करीम से कैसे मुलाकात हुई थी? मैं उसे नहीं जानती थी। घर वालों की पसंद? कोई दूसरा भी था? तुम्हें उससे प्यार था? मंगेतर था मेरा। मंगेतर? हे, क्या हुआ था? तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? दूसरे लोगों की वजह से। क्या उन लोगों ने तुम्हारी गीबत की? तुम बहुत दुखी लगती हो। देखो, रो नहीं। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, आज के बाद से बिल्कुल ठीक। फिर क्या हुआ तुम दोनों के दरमियान? तुम लोग अलग हो गए और तुम लोगों के अलग होने के बाद तुम्हारी शादी करीम से करवा दी। उन लोगों ने मजबूर किया। मजबूर किया तुम्हें? मुझे उन्होंने बोलने नहीं दिया। मरना चाहती थी मगर मरने भी नहीं दिया। क्या करीम को पता नहीं था कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तुम उससे मोहब्बत नहीं करती? उसको पता था मैं उसे नहीं चाहती। तो फिर मुस्तफ़ा तुम्हें छोड़ने पर कैसे राजी हो गया? तुम उसे कैसे जानती हो? अभी तो तुमने मुझे बताया था। शायद बताया होगा, पता ही नहीं चला। उसने क्या कहा? उसने मेरा एतबार नहीं किया, मुझसे बात तक नहीं की। एक माचिस की तिल्ली से हमारा मासी जला दिया, मुझे जला दिया, सब कुछ। रुक जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है तुम्हारी कहानी। हेलो आंसू, मैं एमरे। उन्हें मेरा मत बताना। हाँ एमरे, बोलो। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, मुझे कुछ पूछना है। उससे काम की बात करो। एमरे, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे फ़ोन नहीं करना। खाला के सामने मेरे लिए बात करना मुमकिन नहीं है। तुम्हें बताया तो था मैंने तुम्हें अपने किसी काम के लिए फ़ोन नहीं किया। फातिमा गुल भाभी के बारे में पूछना है। फातिमा गुल भाभी को क्या हुआ? क्या उन्होंने तुम्हें आज रात या कल रात फ़ोन किया था? एमरे, प्लीज़ किसी और को इस्तेमाल मत करो। जो तुम्हें कहना था मैंने तुम्हें बता दिया है। हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। मुझे पता है, तुम मेरी बात तो सुन लो। उन्होंने कल रात या आज फ़ोन किया था या नहीं? कल रात को फ़ोन किया था। ज़रूर तुम्ही ने करवाया होगा। उसके बाद तो फ़ोन नहीं आया। कह दिया ना, नहीं किया था। फिर क्यों पूछ रहे हो? फातिमा गुल अपने घर वालों को बताए बगैर कहीं चली गई हैं। परेशानी में सब जानने वालों को फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए सोचा तुमसे भी पता कर लें। शायद फातिमा गुल भाभी से तुम्हारी मुलाकात हुई हो। नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई। ओके ठीक है, अगर वो तुम्हें फ़ोन करें तो हमें बता देना, ठीक है? मैं तुमसे बात करने के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढ रहा। वो वाकई चली गई हैं। सारे घर वाले बहुत परेशान हैं, सब फिक्रमंद हो रहे हैं। या अल्लाह। ठीक है, मुझे कॉल करेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, ये उसके भाई का नंबर है। अब तो मैं भी परेशान हो रही हूँ। ठीक है, सी यू लेटर। अगर कुछ पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, श्योर। बाय, फिर मिलेंगे। कहा था ना, वो दोनों सिर्फ एक बार मिले हैं। आंसू को क्या पता होगा। तो फिर कहाँ चली गई है फातिमा गुल? गुम हो गई है वो, गुम। मुझे डर है वो कुछ कर ना ले। तुम्हारा भाई तुम्हें याद करके बहुत रो रहा है। घर में कोहराम समझ गया है। उन्हें पता है इस्तांबुल में मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ और किसी को भी नहीं, इसीलिए फ़ोन किया होगा। अपने मंगेतर को कॉल करो और उसको बता दो तुम यहाँ हो। वो तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेगा। क्या इतनी नफरत करता है वो तुमसे? वो अब अकेला नहीं है, कोई है जो उसकी ज़िंदगी में आ गया है। गायब हो गई है वो, अब नहीं मिलेगी हमें। गायब हो गई है फातिमा गुल।
और राहिमी, खुदा के लिए तुम परेशान मत करो। वो गायब वाइब नहीं हुई है, हम लोगों को पागल करने के लिए सब कुछ कर रही है। देख लेना, रात से पहले वापस आ जाएगी। इंशाल्लाह ऐसे ही हो। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, है ना रामी भाई? देखिएगा उसका दिल साफ हो जाएगा और वो फिर वापस आ जाएगी। कोई दिल विल साफ नहीं होगा, दोनों में जरा नहीं बनती। नफरत करती है वो उससे, बस दोनों नाम का रिश्ता निभा रहे हैं। तुम कुछ नहीं जानते एमरे। हाँ, मुझे भी लगता था कि दोनों में कोई बात है। घबराई घबराई किसी कोने में हमें भाग दौड़ करते हुए देख रही होगी। क्या वाकई मुकद्दस? कहाँ जा रही हैं? हवा खाने। अब मैं भी चलता हूँ, अगर कोई काम हो तो बुला लीजिएगा। शुक्रिया एमरी डियर, किसी को बताना नहीं। वो तो आ जाएगी, मगर लोगों के तंज खत्म नहीं होंगे। फिक्र ना करें आप।